नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों को लेकर इतना झंझट क्यों होता है? कभी क्रेडिट कार्ड का बिल सामने आ जाता है तो कभी सेविंग करने की सोचते हैं पर हो नहीं पाता। और इन सब के बीच हम अक्सर सोचते हैं काश कोई मुझे पैसे संभालना सिखा देता। तो बस इसी सवाल का जवाब है आई विल टीच यू टू बी रिच। लेखक रामित सेठी ने ये किताब खास तौर पर उन युवाओं के लिए लिखी है जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, नौकरी शुरू की है या अपने पैसों को लेकर उलझन में है। यह किताब कहती है पैसों को समझना मुश्किल नहीं है, सही प्लानिंग से आप भी अमीर बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को छोड़े बिना और बिना कंजूस बने। इस बुक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 10 अध्यायों में बांटा गया। तो आइए अमीर बनने के सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अमीर बनने की मानसिकता। सबसे पहले बात करते हैं सोच की। रामित कहते हैं अमीरी कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच और आदतों का खेल है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं पैसों में अच्छा नहीं हूँ या मेरे पास पैसे नहीं बचते, तो आप खुद को गरीब सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें मैं सीख सकता हूँ, मैं प्लानिंग करके अमीर बन सकता हूँ, तो वही सोच आपका रास्ता बदल देती है। अमीरी की असली शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से, मतलब अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, न कि सरकार, बॉस या परिवार को दोष देना। अध्याय 2, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं दोस्त है। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन रामित कहते हैं ये एक जबरदस्त टूल हो सकता है अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर यानी आपका पैसों का रिपोर्ट कार्ड। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको सस्ता लोन, कार लोन और बेहतर डील्स मिलती हैं। 3 सिंपल स्टेप्स। एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चुनिए जिसमें कोई सालाना फीस ना हो। हर महीने समय पर पूरा बिल चुकाइए, सिर्फ उतना ही खर्च कीजिए जितना आप चुका सकते हैं। इससे आपका स्कोर खुद ब खुद बढ़ेगा। अध्याय 3, खर्च करने की आजादी बिना अपराध बोध के। अब सोचिए, क्या आप वो चीजें खरीदते हुए कभी गिल्टी फील करते हैं जो आपको पसंद है, जैसे एक अच्छा फोन, बढ़िया खाना या ट्रैवल? रामित कहते हैं आपको अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आप बाकी चीजों में स्मार्ट रहें। इसे वो कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान यानी खर्च करो लेकिन सोच समझकर। उदाहरण के लिए अपनी इनकम का 50 से 60% जाए जरूरी चीजों में, रेंट, राशन, बिल, 10% इन्वेस्टमेंट में, 10% सेविंग में, और बाकी पैसे आप अपने मनपसंद शौक पर खर्च कर सकते हैं, गिल्ट फ्री। अध्याय 4, अपने पैसे को ऑटो पायलट पर डालो। हर महीने खर्चों को ट्रैक करना झंझट भरा काम लगता है ना? रामित कहते हैं ऑटो इज द न्यू सेक्सी, यानी अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट और सेविंग सबको ऑटोमेटिक बना दो। हर महीने की एक तारीख चुनो, उस दिन आपकी सैलरी आएगी, उसी दिन कुछ पैसा SIP में जाएगा, कुछ सेविंग अकाउंट में, कुछ बिल्स भरेंगे, और फिर बाकी पैसा आप आराम से खर्च कर सकते हैं, वो भी बिना पछतावे के। अध्याय 5 से आगे के अध्यायों में रामित सिखाते हैं निवेश कैसे करें, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इक्विटी आदि। लंबी अवधि में कैसे सोचें, शादी, मकान और बच्चों के खर्च को कैसे मैनेज करें, और सबसे जरूरी जिंदगी को एंजॉय कैसे करें पैसे के साथ। अध्याय 6, निवेश, अपने पैसों को काम पर लगाइए। अब तक आपने अपने खर्च को संभाल लिया, सेविंग शुरू कर दी और पैसों का फ्लो सेट कर दिया। अब वक्त है पैसे से पैसा बनाने का। रामित कहते हैं अगर आप बस सेविंग करते रहेंगे तो बहुत धीमी ग्रोथ मिलेगी। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे निवेश करते हैं। निवेश का मतलब है आज कुछ पैसा लगाना ताकि कल वो और ज्यादा बन जाए। निवेश करने के आसान तरीके। इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और स्थिर तरीका, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। IRA जैसे भारत में PPF और ELSS ये टैक्स बचाते हैं और रिटायरमेंट के लिए होते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में। जल्दी शुरू करना सबसे जरूरी है, क्योंकि पैसा समय के साथ कंपाउंड होता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। अध्याय 7, बड़े खर्चों की प्लानिंग। घर, शादी, ट्रैवल, अगली बड़ी बात, बड़े सपने, घर खरीदना, ड्रीम वेडिंग, विदेश यात्रा, ये सब आसान लगते हैं अगर आप पहले से प्लान करें। रामित का मंत्र है बिगर गोल्स, बेटर प्लानिंग। उदाहरण, यदि शादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए 2 साल बाद, तो हर महीने 20,000 रुपए सेव करना शुरू करो या SIP में लगाओ और ब्याज का फायदा लो। ट्रैवल करना है तो हर महीने एक ट्रैवल फंड में पैसे डालो। जब मौका आए टेंशन फ्री घूमें। इससे होगा क्या,
जब वो बड़ा खर्च आएगा तब क्रेडिट कार्ड या लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अध्याय 8, रिलेशनशिप और पैसा पार्टनर के साथ मिलकर चलना। पैसा तब और संवेदनशील हो जाता है जब बात रिश्तों की हो। रामित कहते हैं, पार्टनर से पैसे की बातें करना जितना जल्दी शुरू करोगे रिश्ते उतने मजबूत होंगे। कैसे करें शुरुआत? किसी शांत माहौल में बैठो और बात करो। तुम्हारी सोच, डर और सपने क्या हैं? एक जॉइंट अकाउंट खोलो जहां से दोनों मिलकर बिल्स भरें। हर महीने एक मनी डेट रखो, 30 मिनट की मीटिंग सिर्फ पैसों के बारे में। ये सब करने से कोई भी लड़ाई या भ्रम नहीं होगा। दोनों की जिंदगी आसान और अमीर बनती है, वो भी एक साथ। अध्याय 9, अमीर बनना आपकी सोच से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसों की बात है, लेकिन रामित साफ कहते हैं, बीइंग रिच इज अ माइंडसेट। इसका मतलब है आप कैसे सोचते हैं। पैसों को लेकर आपके डर क्या हैं? आप खुद को क्या कह रहे हैं, मैं कर सकता हूं या मुझसे नहीं होगा। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आने लगेगा। कुछ पॉजिटिव आदतें, रोज सुबह 5 मिनट मैं अमीर बनने लायक हूं जैसी बातें दोहराना। फालतू खर्च पर गिल्ट न करना। हर महीने खुद को एक छोटा रिवॉर्ड देना। अध्याय 10, अमीर जिंदगी जीना, अपने पैसों से मजा लेना। अब आखिरी और सबसे प्यारा अध्याय, जब आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को कंट्रोल में ले आते हैं तो फिर पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। अब आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते थे। विदेश यात्रा, फैमिली को गिफ्ट्स, अपने पैशन पर खर्च, बिना डर के नौकरी छोड़ना या नया बिजनेस शुरू करना। असली अमीरी ये है कि आप अपनी मर्जी से जी पाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आई विल टीच यू टू बी रिच हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है, बल्कि ये बात है आजादी की, संतुलन की और प्लानिंग की। अगर आप स्मार्ट तरीके से खर्च करें, ऑटोमेटिक सेविंग और निवेश सेट करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो आप भी अमीर बन सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद की जिंदगी जीते हुए। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल बजट टू बिलियन को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।